खबरों में आगे बढ़ते बात जबलपुर की करते हैं, जहां निगम अधिकारी निकला धन कुबेर। ईओडब्ल्यू के छापे में 2 करोड़ 82 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वाहन, बैंक खाते और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोला राव के ठिकानों पर कल ईओडब्ल्यू ने दबिश दी थी। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस पर, घर पर छापेमारी की गई और शताब्दीपुरम स्थित आवास और कार्यालय पर छापा पड़ा है। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, सोना, चांदी और नकदी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। परिजनों के 6 बैंक खातों की जांच शुरू कर दी गई। बैंक लॉकर और खाते से बड़े खुलासे होने की संभावना और साथ ही मूल्यांकन के बाद संपत्ति और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी निकला धन कुबेर। हाँ बोलो ना। निगम अधिकारी निकला धन कुबेर। ईओडब्ल्यू के छापे में 2 करोड़ 82 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूरा मामला जबलपुर से सामने आया है। बैंक खाते और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोना, चांदी, नकदी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार इंदर जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, जबलपुर में निगम अधिकारी धन कुबेर निकला है और ईओडब्ल्यू के छापे में 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में बात की जाए तो जिस अधिकारी के घर से ये छापेमारी हुई है, निगम अधिकारी की जो संपत्ति है उससे कितना ज्यादा ये धन कुबेर निकला है, कितनी ज्यादा संपत्ति बरामद की गई है? देखिए, जैसा कि ईओडब्ल्यू को स्टार्टिंग से मिले थे कि जो निगम का जो अधिकारी है पोला राव, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। उस बिहाफ पर इनपुट्स जुटाकर जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने एक साथ 3 जगहों पर उनकी छापेमारी की थी और छापेमारी में ये बात अभी तक जो प्रेजेंट स्थिति में निकली है वो 2 करोड़ 83 लाख लगभग ये कह सकते हैं कि 3 करोड़ की संपत्ति इनकी उजागर हुई है, जिसमें से इनके पास जमीन, मकान और तकरीबन कह सकते हैं कि आधा किलो के लगभग में सोने के जेवर और 250 ग्राम के लगभग भी इनके पास चांदी मिली है। इसके अलावा कुछ बैंक खाते भी, इनके परिवार के 6 बैंक खाते मिले हैं और कुछ लॉकर्स भी जानकारी मिली है। अब ईओडब्ल्यू उन बैंक खातों को, लॉकर्स को खंगालेगी और ये समझ में आएगा कि बैंक खातों और लॉकर में क्या कुछ निकला है। हालांकि अभी जो इनपुट्स निकले हैं, जो आशंका जताई जा रही है कि बैंक खाते और जब लॉकर्स को खोला जाएगा तो इसमें से बहुत सारी दस्तावेज और जानकारियां निकलेगी। नए निवेश की जानकारी, नए इन्वेस्टमेंट की जानकारी और कुछ लेन देन की जानकारियां भी इन खातों से और बैंक अकाउंट से जो है वो निकल सकती है। इनके कुछ नकदी लेन देन का भी मामला सामने आया है, जिसमें ईओडब्ल्यू ने कुछ दस्तावेज किए हैं, जिसमें हाल ही में इनकी नकदी ट्रांसफर का भी कुछ डिटेल निकली है, उसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है। ईओडब्ल्यू की टीम इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 6 खातों के अलावा क्या इनके परिवार के किसी अन्य लोगों के नाम पर भी खाते हैं जिन पे ट्रांजैक्शन होता है या नहीं होता है। तमाम तरीके की जो सारे एंगल्स होते हैं, उन तमाम एंगल्स पे जो है ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी छानबीन कर रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि काली कमाई का जो आंकड़ा है सिर्फ यही नहीं रुकेगा, बल्कि और आगे भी जा सकता है। बहरहाल वो सारी चीजें, बैंक लॉकर और बैंक अकाउंट जब खंगाले जाएंगे तब स्थिति क्लियर होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कैसे निगम में बैठे अधिकारी, कर्मचारी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये इसका है कि आय से अधिक संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति जो है ये जुटाकर बैठे हुए महज 50-60 हजार रुपए की तनख्वाह में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ मेहनत और सैलरी के भरोसे नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार की पूंजी है जो खड़ी की गई है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी जारी है, देखना है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलता है। जी ठीक है कुमार इंदर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ बोलो ना।